आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम सियासत, हालात और वाक़ात पर इस स्पेशल रिपोर्ट में ख़ास नज़र डाल रहे हैं और सियासत से लेके हालात में सबसे पहले हम बारामूला का रुख करेंगे। बारामूला में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे और बारामूला में आज उनका इस्तकबाल भी था। साफ जाहिर है बारामूला में आज कई तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह था और इसी इफ्तिताह के मद्देनजर इंतजामिया से लेके मुकामी लोग भी मुतहरिक थे, पहुंचे हुए थे और मनोज सिन्हा का इस्तकबाल भी हुआ। और इस्तकबाल के साथ साथ वहां पे मनोज सिन्हा ने जनरल बिपिन रावत के नाम से मंसूब स्टेडियम का आज इफ्तिताह भी किया। ये बारामूला में था और बारामूला में स्टेडियम का इफ्तिताह था, साथ साथ में ऑनलाइन कई और प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात भी किए बयान और हालात के साथ साथ जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो बारिश के लिए दुआ भी की। आपको याद दिलाते चले, पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर की आवाम बारिशों के लिए दुआ कर रही है। अभी तक बारिशें तो आ नहीं रही हैं, लेकिन आज मनोज सिन्हा ने भी दुआ की और बारिश की इफादियत बयान करते हुए जम्मू कश्मीर और बारिश का, बर्फ का रिश्ता भी बताया। बर्फ बारिश न होने के नुकसानात भी मनोज सिन्हा ने बताए और गुलमर्ग से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में इस बर्फ के क्या क्या फायदे हैं ये भी मनोज सिन्हा ने बताए। और मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में पिछले सरमा, चूंकि गुलमर्ग बारामूला जिले में पड़ता है, तो गुलमर्ग का ही ख्याल रखते हुए उन्होंने सयाहों की तादाद बताते हुए बताया कि पिछले सरमा गुलमर्ग में 13 लाख के करीब सयाह आए हुए थे और अब की बार भी उन्हें उम्मीद है कि सयाह आएंगे, लेकिन बर्फ न होने की वजह से उन्हें डर लग रहा है कि कश्मीर का जो खूबसूरती है उस पर असरअंदाज ना हो। मनोज सिन्हा ने यहाँ इंतखाबात की बात भी की और इंतखाबात का जिक्र करते उन्होंने बताया कि सभी मामला जो हैं, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे गवर्नेंस का हो या इंतखाबात के हो, सभी सही पटरी पे, डगर पे चल रहे हैं और यूएलबी के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ हो रही थी, उन जैसे ही वो मुकम्मल होंगे इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। ये मनोज सिन्हा ने इंतखाबात की बात भी कर डाली। मनोज सिन्हा का दूसरा पड़ाव श्रीनगर रहेगा, लेकिन बारामूला में मनोज सिन्हा ने क्या बताया वो आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद आपको श्रीनगर का भी रुख उनका कराएंगे, जहां वो शायद इस वक्त जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो पहले हम बारामूला का आपको सुनाते हैं, उसके बाद श्रीनगर। इस काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बारामूला में स्टेडियम का इफ्तिताह पंचायतों के हवाले से भी, इंतखाबात के हवाले से आपने सुना और बारामूला में उन्होंने खेल के मैदान के हवाले से कश्मीर के नौजवानों की तारीफ भी की और बताया कि कश्मीर का नौजवान अपने हुनर को पहचान चुका है और इसको बड़े पैमाने पे निखार भी रहा है। लेकिन श्रीनगर में क्या होगा, वो क्या हो रहा है उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले बारामूला में फौजी हुकाम ने चूंकि आज ये भी बताया कि हालात जम्मू कश्मीर में काबू में है, ताहम जिस तरह बताया गया कि फौजी सरबराह ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि पीर पंचाल और राजौरी पुंछ के इलाके में मिलिट्री सरगर्मियों में कुछ इजाफा पिछले कुछ महीनों के दौरान देखा गया है और सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हालात में तशद्दुद में नुमाया कमी आनी चाहिए। यहाँ फौजी हुकाम ने बताया कि फौज पूरी तरह से लगी हुई है। जरा सुनिएगा लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंदर के हालात का क्या बताया गया और उसके बाद हम आपको दूसरे पड़ाव के लिए चलेंगे। Kashmir is moving ahead. You know, there are bright days and a very bright future ahead for the youth of Kashmir. General, how is the situation in Kashmir as far as the terror groups or the recruitment level is concerned?
Not a day to speak about that, but the situation is good. You heard our army commander also speak about it. It is good, but yet there is a little distance that we have to move forward. We are completely involved with the state administration and the police of JNK in trying to control that aspect of terrorism. So we are working in that direction. Thank you. You know, हम लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत पे जाएंगे, लेकिन पहले आपको श्रीनगर के हवा कदल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप जरा दिखाइएगा हवा कदल की आज दिन की तस्वीर और अभी की तस्वीर अगर आ रही है। फैसल हमारे नुमाइंदे वहां पे अगर वह हमें बराह रास्त वहां से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है तो वो अलग सी बात है, लेकिन ये है हवा कदल। ये हवा कदल शहर खास का इलाका है और शहर खास के हवा कदल को इस वक्त इनाग्रेट किया जाना है। ये 4 बजे होना था। क्या वहां पे मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं, उस पर भी हम चलेंगे या नहीं अभी पहुंचे, उस पर भी चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम शहर खास के हवा कदल का आपको बताते चले। हवा कदल के यह पुल बहुत पुराना पुल था और इस पुल की जब जिंदगी ख़त्म हुई, इसका लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म हुआ, तो इसके बाद मुकामी लोगों ने इसको किसी काम का नहीं रखा, लेकिन सरकार ने इस पर काम लिया और अब इसको एक टूरिस्ट हब के तौर पे बनाया जा रहा है। जीरो ब्रिज आपको याद होगा, श्रीनगर का पुराना जीरो ब्रिज। जीरो ब्रिज का जब मुतबादिल तैयार हुआ तो जीरो ब्रिज का भी एक टूरिस्ट हब के तौर पे तैयार किया गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे तैयार किया गया और उस जीरो ब्रिज पे आज शाम को अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं। अब अगरच जीरो ब्रिज के हवाले से अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अब तक उसकी जो देख रेख करनी थी, चाहे वो सरकार करनी थी या मुकामी आबादी को या आम लोगों को करनी थी, वो उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ नज़ारा, कुछ खूबसूरती दिखा रहा है और हवा कदल की तस्वीर, हवा कदल का नज़ारा अब इस पुल से खूब देखा जाएगा। फैसल के पास हम चलते हैं, वहाँ पे डाउनटाउन के इलाके हवा कदल में, चूँकि हवा कदल बिलो पॉवर्टी लाइन का इलाका है और डाउनटाउन के बारे में शहर खास जिसे कहा जाता है, अक्सर वहाँ के लोगों का ये गिला था कि वहाँ पे सरकार नहीं पहुँचती और हम माजी में भी इस चीज़ के शाहिद रहे हैं कि शहर खास के इलाकों को अक्सर नज़रअंदाज किया गया और नज़रअंदाज करने की कई वजूहात थी और उन्हीं वजूहात में आम लोग गिले भी करते रहते थे। लेकिन फैसल इस वक्त हमें बताएंगे वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ज़रा फैसल बताइएगा क्या है सिचुएशन, क्या मनोज सिन्हा वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये या कब तक पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल, इस तरीके से आपने इब्तिदा में ही कहा कि हवा कदल के हवाले से जो भी जानकारी से आपने बता दी, तो आज करीबन 4 बजे का टाइम था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यहाँ पे पहुंचना था, यहाँ पे इस पुल की इनॉग्रेशन करनी थी। तो कुछ डिले अभी हुआ है क्योंकि वो बारामूला में पहले से, बारामूला से उनको यहाँ पे आना था, तो बस इंतजार हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी जो उनकी टीम है वो यहाँ पे पहुंचेगी और उनका जो यहाँ आने का जो मकसद है वो सिर्फ ये जो हेरिटेज ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पे वुडन ब्रिज बनाया गया जो जीरो ब्रिज की तरफ से बनाया गया है, इसको इनॉग्रेट करना है और इसको बड़े खूबसूरती के तरीके से बनाया गया है। इसमें जेटीज रखी गई है, कॉफी पॉइंट रखा गया है, इसके साथ साथ आम लोगों के लिए इंटरनेट फैसिलिटी भी आने वाले दिनों में दी जाएगी ताकि जो यहाँ पे लोग आएंगे उनको हर एक फैसिलिटी मिले। तो फिलहाल आज इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। करीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये ब्रिज जो है बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत ब्रिज है, इससे पहले भी लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ यहाँ पे की है और उसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार लोगों ने वहाँ पे लोग वहाँ पे शिकायत करते हैं कि डाउनटाउन को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्लान स्मार्ट सिटी के तहत आ रहे हैं या जो डेवलपमेंट के हवाले से जो प्लान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डाउनटाउन जो पहले नंबर पे, खासकर जो आज का जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज सेकंड फेज ऑफ जो चहरिम रिवर फ्रंट की जो डेवलपमेंट है उसकी भी उस पर फाउंडेशन स्टोन डालने वाले और उसके बाद उस पर भी काम स्टार्ट होगा। घाट बनाए जाएंगे, खूबसूरती लाई जाएगी, जो वो दोनों साइड बंद है जहलम के उनको खूबसूरत किया जाएगा और खासकर वाटर ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक कुछ सालों से लगातार पहल चल रही है कि वाटर ट्रांसपोर्ट हम बहाल करेंगे, तो उस पर भी कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा बहुत इंतजार है, जैसे गवर्नर यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद इनॉग्रेशन होगी और ब्रीफली वो उस पर बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या बनाया गया है। लेकिन जो तारीख थी इस ब्रिज की वो काफी ज्यादा सुनहरी थी, काफी ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि करीबन 500 साल पहले ये ब्रिज यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसमें हुई, खस्ताहाली का शिकार भी हुआ। लेकिन अब
जमालिया स्मार्ट सिटी ने उसको रिनोवेट किया, एक अच्छे खूबसूरत अट्रैक्टिव पॉइंट के तौर पे उसको बनाया है। उसके साथ साथ जो ओल्ड अमीरा कट है उस पे भी इसी तरीके से वुडन ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे सयाह आए, आम लोग आए, जिससे वहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन अब जरूरत है, जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे एक पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पे आए वो अपनी गाड़ी आराम से रख सकते थे, उसके बाद इस ब्यूटीफुल पॉइंट या टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट का नजारा उठा सकें। फैसल, डाउनटाउन के इलाके में आज आप थे। अक्सर डाउनटाउन के लोगों को शिकायत रहती है और उनकी बड़ी शिकायत है कि उनकी तरफ सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया उस तरफ। और एक चीज हकीकत है, चाहे कोई माने या न माने, डाउनटाउन में जो गुर्बत की लाइन है वो बहुत नीचे है। वहाँ बहुत तादाद में जो है लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी डिमांड भी थी कि पिलग्रिमेज टूरिज्म। लेकिन आज जब यहाँ पे आप गए, लोगों से बात की, आम लोग क्या कहते थे और कितना करने की जरूरत है डाउनटाउन में, या आज भी वो यहाँ से दूर ही रहे? यूजुअली डाउनटाउन के लोग ना ऐसी फंक्शनों से माजी में दूर रहे और वो भी एक बड़ी वजह रही है उनकी कि उन तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। तो आज लोग वहाँ पे किस तरह से इस पे रिएक्ट करें? देखिए, बिल्कुल जब हम पूरे डाउनटाउन की बात करते हैं, ये तो हकीकत है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग वहाँ पे रहते हैं। ज्यादातर गरीबी जो दिन भर कमाते हैं वो शाम को तभी खा पाते हैं। तो स्मार्ट सिटी जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो उसमें अलग से पार्ट जो है अर्बन डेवलपमेंट का है, जो कि इस वक्त किया जा रहा है। आप देखिए, जो पुराने मार्केट थे, चाहे वो महाराजगंज हो या श्री प्रतापगंज हो, एक ट्रेडिशनल मार्केट थे कश्मीर, उनको रिनोवेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है बाकी डेवलपमेंट जो है वो पूरे डाउनटाउन में किया जा रहा है। एक अलग प्रोग्राम लिया गया है, डाउनटाउन ड्रेनेज वहाँ पे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की अब कोशिश है कि रूरल के साथ साथ अब अर्बन एरिया जो है उनको भी डेवलप किया जाए। खासकर वहाँ के लोगों की ये भी डिमांड थी कि जिस तरीके से 5 मतलब जमीन गरीबों को दी, जिनके पास जमीन नहीं थी रूरल एरियाज में, उसी तरीके से जो श्रीनगर के लोग हैं, क्योंकि इनके ये आप श्रीनगर की आपको पता होगा कि एक एक मकान में जो है 8-8 10-10 फैमिली रहती है। तो उनकी भी कहीं ना कहीं यही डिमांड है, आज भी है, कि जिस तरीके से गाँव वालों को 5-5 मतलब जमीन दिया गया ताकि वो वहाँ पे अपना आवास बना सके, उसी तरीके से श्रीनगर के लोगों के लिए भी एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जो एक एक मकान में 10-10 फैमिली रहती है, कम से कम उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हमें भी किसी जगह पे कोई जमीन दी जाए जहाँ पे हम अपना आवास बना सके, और क्योंकि उससे काफी ज्यादा फायदा जो हो रहा है। आज आप देखिए, जब आग लगती है एक मकान में, तो उसके बाद पता चलता है कि इस मकान में 8-8 10-10 फैमिली रहती है। तो जहाँ इस वक्त सरकार ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट करती है, फसाड इंप्रूवमेंट हो, ड्रेनेज बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, या जो बेसिक फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी या पानी। फैसल, बहुत शुक्रिया। डाउनटाउन में बहुत परेशानी है, हम सब जानते हैं। और डाउनटाउन की परेशानियों के हवाले से सरकार रूरल एरियाज में अगर 5 मरला जमीन दे रही है, शहर के लोग कहते हैं कि अगर सरकार को जमीन महंगी मिल जाए कहीं तो वो फ्लैट्स बना सकती है, डाउनटाउन के लोगों के लिए फ्लैट्स बना सकती है। बाज़ाब्ता तौर पे उन एरियाज को 5-10 जो फैमिलीज हैं या बिल्डिंग्स हैं उनको एक बार कोलैबोरेट करके वहाँ पे फ्लैट सिस्टम बनाया जा सकता है। बड़े बड़े जो मॉल्स बनते हैं फ्लैट के, उस तरीके से बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, शहर खास से खास आज की रिपोर्ट करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको बताएं कि कश्मीर में आज मनोज सिन्हा का तामीराती सरगर्मियों पर नजर थी। तो जम्मू खित्ते के मेंढर बालाकोट के इलाके में वही सरगर्मी लगातार चौथे दिन देखने को मिल रही है। जंगलात में आग लगी हुई है चौथे दिन, और जंगलात में अब इस आग से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में एक नई सूरत, नई मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ जो बारूदी सुरंगें हैं वो फटने की खबरें आ रही हैं। बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में जो बारूदी सुरंगें माजी में बिछाई गई थी और जिनमें से कुछ निकाली भी गई बाद में जब हालात ठीक हुए, उसके बाद कुछ रह भी गई हैं, कुछ एड्रेस भी कुछ का खो चुका है। तो इस वक्त जो जंगलात में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में जो जंगलात में आग लगी हुई है उसकी वजह से बारूदी सुरंगें भी फट रही है। और मेंढर के इलाके से खबरें हैं कि लोगों ने दूर दूर तक बारूदी सुरंगें फटने की आवाज़ें भी सुनी हैं। महकमे जंगलात के एहलकार अगर्ज काम पे लगे हुए हैं, चूंकि ये फॉरवर्ड पोस्ट है, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए महकमे जंगलात के एहलकारों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम फौज इस सारे मामले पे नज़र रखी हुई है और फौज आग बुझाने की इस काम में मसरूफ़ है। लेकिन खेल बड़ा रिस्की है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में मालूम ही नहीं कि कहाँ पे बारूदी सुरंग है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो इस तरीके में आग जो है उस पर कंट्रोल करना, उसको बुझाने में जो इकदाम उठाने हैं वो बड़े मुश्किल हो रहे हैं। तो बहुत ही संगीन सूरत जो है वो दिखाई दे रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में। और ख़बरें हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी
ऐसी ही सूरत-ए-हाल है। वहाँ पर भी जो आग लगी है जंगलात में, और वो भी, और फिर ग्लेशियर्स की बात करें तो उस पार भी ग्लेशियर पिघले हैं, इधर की भी ग्लेशियर पिघलने की खबरें हैं, ख़त्म होने की, पिघलने की नहीं, ख़त्म होने की खबरें हैं। और ये तूफ़ान जो इस वक्त दुनिया में बरपा है, ये उस पार भी है, इस पार भी है। और नाज़रीन, कुछ सूरत हाल सियासत की, और सियासत में हमने आपको 4 बजे बता दिया था, 2:30 बजे बता दिया था कि सियासत में कहीं न कहीं गुपकार एलानिस तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सामना आमना है। क्योंकि आज जब आगा रूहुल्लाह का नाम भी सामने आ गया तो उसके बाद सियासत के गलियारों में बड़ी चुटकुलियाँ ली जा रही हैं। और इन चुटकुलों में के बीच में बताया जाता है कि शुमाल से लेकर साउथ तक, या नॉर्थ से लेकर साउथ तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने होंगी, और आमने सामने जब होंगे तो फिर क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू में आज सीपीआईएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार, यानी बीजेपी कश्मीर और बीजेपी दिल्ली के साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इल्जाम आयद करते हुए बताया गया कि 5 अगस्त का फैसला और उस फैसले को जिस तरह से हमलाया गया वो अवाम के हक की तलाफी थी। और साथ साथ में जहाँ सरकार बड़े दावे करती है, टूरिज्म की बात करती है, सरकार बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो इंतखाबात क्यों नहीं हो जा रहे? तो इसका साफ मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा है। और कल के जो फैसले हैं सरकार के, जिस हवाले से सरकार का बताया गया कि सरकार दावे करती है कि यहाँ टूरिस्ट आए, सरकार दावे करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा होगा, अगर ये सब ठीक है तो कल रात देर गई सरकार ने जो कटौती की है वो किस लिए की है? क्या यहाँ पे ये हमारी जो इकोनॉमिक क्लैश है या क्रैश है वो हो चुका है, या कोई और बात है? ये जम्मू में सीपीआईएम लीडरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात उठाए। खास तौर से जो यहाँ पर हुआ 370 को लेकर के, उसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो आप 370 के पक्ष में हो सकते हैं, इसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक सूबे की जनता से ये हक ले लिया कि वो अपने बारे में फैसला करे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था, सीपीआईएम ने कहा था कि इसका असर दूसरे स्टेट्स पे भी पड़ेगा और ये चीज़ दूसरे स्टेट्स के साथ भी होगी। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन ये करना चाहते हैं, इसमें मतलब क्या है? माला से स्वागत हुआ, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया और उनको पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। तो इसके खिलाफ के साथ मैं एक और चलिए नाज़रीन, हमने जब अपने ज़खायर की बात की तो हमारे ज़खायर में हमारे ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही है। इधर भी ग्लेशियर्स की लगातार ख़त्म होने की खबरें आ रही हैं, लगातार पिघलने की जो खबरें आ रही हैं, और बताया जाता है कि ग्लेशियर्स का हुजूम बड़ी तादाद में लगातार ख़त्म होता जा रहा है, और लगभग 30% के करीब ग्लेशियर्स का हुजूम पिछले 15 सालों में ख़त्म हो चुका है। और ये अगर इधर की बात है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो कश्मीर है, उधर में भी ग्लेशियर्स का यही हाल है। उधर के लोगों ने भी अपने ग्लेशियर्स का कुछ खास ध्यान नहीं रखा है। और लद्दाख से खबर आ रही है कि ये सब कुछ देखते हुए लद्दाख इंतज़ामिया ने ग्लेशियर्स की तरफ जो ट्रैकिंग होती है उस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। एक बड़ा मामला है इस वक्त, क्योंकि मौसम खुश्क है इस वक्त, आबी पनागाहें खुश्क हो रही हैं, दरियाओं नदी नालों में पानी ख़त्म हो रहा है, और महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के ज़िम्मेदार अब ये भी बताते हैं कि अगर ऐसी ही सूरत रही तो आने वाले वक्त में हमारे किसान को परेशानी होगी। ज़िम्मेदार ये भी बताते हैं कि महकमे ज़राअत के ओहदेदारों को अब मशवरा करना पड़ेगा सरकार से, एक्सपर्ट से, दूसरे लोगों से कि आखिर आगे हम क्या बोएं, क्या काटेंगे। और फिर जल शक्ति महकमा भी ये बता रहा है कि तवील जो खुश्क मौसम है इसने जो बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी है, और पूरी वादी में जो पानी की सतह में नुमाया कमी देखने को मिल रही है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। श्रीनगर में कश्मीर जल शक्ति के चीफ इंजीनियर संजीव मल्होत्रा ने पानी के हवाले से बताया कि हमें अपने पानी के रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद महकमे के हवाले से उन्होंने बताया कि जितने भी पोर्टेबल वाटर सप्लाई टैंकर्स हैं वो अलर्ट मोड पे रखे गए हैं, तैयारी की हालत में रखे गए हैं, और सूरत की कड़ी निगरानी की जा रही है। लेकिन उनने साथ साथ ये भी बताया कि शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ हिस्सों जहाँ पहले ही पानी की कुछ किल्लत रहती थी, अब ये वहाँ पे बढ़ भी सकती है,
और फिर हमारे नदी नालों को बेशुमार चैलेंज का सामना भी है, पानी का बहरान है और ये बहरान बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। जरा चीफ इंजीनियर को सुनते हैं और उसके साथ आपको आगे लिए चलेंगे। वाटर लेवल तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज इन लेवल्स जो है वो नोटिस किया जा चुका है। तो फॉर्चुनेटली हमारा अभी इरिगेशन सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर एग्रीकल्चर वालों के साथ मिल बैठ के एक विचार करना पड़ेगा कि क्या हम सेम क्रॉपिंग पैटर्न को अडेयर करें या इसमें कुछ चेंजेस करें। ये हकीकत है, ये सभी पब्लिक को भी पता है और सारे डिपार्टमेंट्स को भी पता है कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है बिल्कुल जीरो रहा है। हम 100% जीरो डेफिसिट पे चल रहे हैं। अब बचता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई हो खेत। ये वही कहानी है, आग लगने पे कुआं खोदना। हमारे ग्लेशियर्स का, हमारे रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखा गया, पॉलीथीन खुलेआम इस्तेमाल किया, तो उसके नतीजे यही होने थे। और आपको नाज़रीन बताते चले, बिजली का बहरान सरमा में रहता है। आज एच प्रसाद, जो राजेश प्रसाद हैं, कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर, उन्होंने बताया कि आपकी बार आपको गर्मी में भी बिजली का बहरान देखना पड़ सकता है अगर यही हालात रहे। तो ये हालात इसलिए हैं कि हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो रहे हैं, और इन वाटर रिसोर्स को ख़त्म करने के लिए कोई भी मुल्क जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलतियां हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम आज माथा पीटे, सर पीटे, रोएं, चिल्लाएं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। हमने ये सब कुछ किया है, हमने अपने वाटर रिसोर्स का ख्याल नहीं रखा, हमने बहरान पैदा किया है। लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, आज भी किया जा सकता है अगर हम एक बार फिर हमारा दरख्त लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आपको बताएं, तफसील के साथ आपको रात 9:30 बजे बताएंगे प्रोग्राम अब तक में। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।